बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिकली वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लिंक भी किया और ये कंफर्म भी किया था कि एन की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। तो यही दो पॉइंट्स में आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेशन से पहले याद करवा दूं कि पॉइंट पी जो है वो तो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन पॉइंट पी की जो प्रोजेक्शन एन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। पॉइंट पी सर्कुलर मोशन करेगा और पॉइंट पी की जो प्रोजेक्शन एन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। और दूसरा ज़रा ये बात भी याद करें कि एन की मोशन पॉइंटर P1 की मोशन का रेप्लिका थी। एन की मोशन पॉइंटर P1 की मोशन का रेप्लिका थी, तो जो डेरिवेशन अभी n के लिए होगी वो पॉइंटर P1 के लिए जो मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ अटैच था उसके लिए भी होल्ड करेगी। अभी हमें n की डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेशन करनी है, n की हमें डिस्प्लेसमेंट x फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ वी काउंट द टाइम t इज इक्वल टू 0, कि अगर हम टाइम काउंट करें तब जब टाइम 0 हो तो जाहिर है कि पॉइंट P जो होगा वो O1 पे होगा। पॉइंट P की मोशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई होगी, पॉइंट P O1 पे होगा। तो इफ वी काउंट द टाइम t इज इक्वल टू 0, कब हम टाइम काउंट कर रहे हैं तब जब टाइम 0 है तो पॉइंट P O1 पे होगा। डेफिनेटली उस वक्त n भी O पर ही होगा, क्योंकि जब तक पॉइंट P मूव नहीं करना शुरू करेगा n भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि n की मोशन पॉइंट P की वजह से है, क्योंकि n पॉइंट P की प्रोजेक्शन है। तो अगर हमने टाइम काउंट करना शुरू किया है, टाइम 0 है, पॉइंट P O1 पे है और n भी जाहिर है O पर होगा, तो देन आफ्टर टाइम t, तो टाइम t के बाद जो OP OO1 के साथ एंगल स्वीप करेगा, एंगल सबटेंड करेगा, OP का जो OO1 के साथ एंगल बनेगा वो एंगल होगा O1OP, O1OP। और इस एंगल को जो OP ने O1 के साथ बनाना है, इस एंगल का नाम O1OP जो है, इसको हम थीटा के इक्वल रखेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि थीटा ओमेगा टी के इक्वल होता है, क्योंकि ओमेगा थीटा बटी होता है ना, तो थीटा ओमेगा टी के इक्वल हो जाता है। लेकिन इस टाइम टी के अंदर सिर्फ यही नहीं होना कि पॉइंट पी ने आगे चले जाना है, यानी ओपी ने O1 के साथ एंगल थीटा बना लेना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जानी है। जब पॉइंट पी ने मूव करना है तो एन ने भी जो इस टाइम टी के अंदर डिस्प्लेसमेंट करनी है वो एक्स होगी। इसी टाइम टी में एन ने टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट कितनी कर लेनी है, एक्स, और हमें ये एक्स ही तो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस एक्स को अब फाइंड आउट करते हैं, यानी टाइम टी के अंदर ओपी ने O1 के साथ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है वो थीटा है। सारे पॉइंट पी ने तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करनी थी क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है, और उसी टाइम टी में एन ने जो डिस्प्लेसमेंट की है वो एक्स है, और हमें एक्स ही फाइंड आउट करना है। बच्चों ये एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप लोग इस ट्राइंगल ONP के अंदर चले जाएं। इस ट्राइंगल ONP के अंदर हमें जाहिर है एक्स फाइंड आउट करना है, और अगर ये थीटा है ना एंगल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये बराबर होते हैं। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। हमें ये एक्स फाइंड आउट करना है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। और हाइपोटेनियस हमें मालूम है क्योंकि ये एक्स नॉट है। बेस का तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि ये रेडियस हमने पिछले टॉपिक में इसका नाम रखा था एक्स नॉट। तो परपेंडिकुलर मालूम करना है, हाइपोटेनियस हमें मालूम है, तो यही रेशियो हम यूज करते हुए परपेंडिकुलर यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ONP के अंदर चलते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की रेशियो लगाते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। लेकिन आप थीटा भी लिख सकते हैं, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा तो एक ही बात है, लेकिन थीटा का एक्चुअल नाम है O1OP, पहले वो लिखें, O1OP। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा, साइन O1OP। साइन एंगल कौन सा है, O1OP। बाद में हम इसी O1OP को ये थीटा या इस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, बात एक ही, हम तो वैसे इसी ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, तो ये थीटा इसके बराबर ही है, तो यही थीटा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन O1OP होगा, साइन ऑफ एंगल O1OP। तो परपेंडिकुलर की जगह तो आप लिखेंगे ना ON, और हाइपोटेनस की जगह आप लिखोगे OP। तो ON ओवर में क्या आएगा, OP। ये देखिए, परपेंडिकुलर की जगह ON, हाइपोटेनस की जगह OP, साइन O1OP की जगह, O1OP की जगह थीटा लिख दें।
नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि जाहिर है कि ON की वैल्यू है x जो हमें फाइंड आउट करनी है, OP की वैल्यू है x0, वो लिख दिया, ON की जगह x लिख दिया, OP की जगह x0 साइन ऑफ थीटा, x0 को उधर ले जाए तो x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ना सिर्फ x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा हो जाएगा, बल्कि जब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि पहले भी बताया ना कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा भी होगा, बल्कि x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी भी होगा, क्योंकि अगर थीटा की जगह ओमेगा टी लिखोगे तो x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यानी दो इक्वेशन बन गई, एक ही चीज है, x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा या x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी। बच्चों सबसे पहले तो ये बताएं ना आपको कि ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली है, ये निकाली तो n की है। सबसे पहली बात हमने ये बतानी कि ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ n की नहीं है, यही डिस्प्लेसमेंट पॉइंटर p1 की है, क्योंकि n की मोशन पॉइंटर p1 की मोशन का रेप्लिका है, तो ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ n की नहीं है, ये पॉइंटर p1 की भी है जो मास m के साथ अटैच है। और दूसरी बात आपको ये बताते चलें कि यहां हमने डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ थीटा या ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ थीटा कह लें या डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, तो डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ थीटा बच्चों रिप्रेजेंट किया गया कि यानी डिस्प्लेसमेंट थीटा डिपेंडेंट है। जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी जो चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, जो पॉइंट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हम लोग पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और हम लोगों ने इसकी एक वेव फॉर्म भी बनाई थी, वो वेव फॉर्म एक्सपेरिमेंटली बनाई थी कि जो वेरिएशन आती है डिस्प्लेसमेंट में विद टाइम या विद थीटा, वो हमने डिस्प्लेसमेंट में जो वेरिएशन है विद थीटा जो है उसकी वेव फॉर्म हम एक्सपेरिमेंटली बना चुके हैं, और अब हमने उसको थ्योरेटिकली बनाना है। सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को लिंक रखना है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इन दोनों मोशन को, सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को लिंक रखते हुए वही वेव फॉर्म दोबारा ट्रेस करनी है। लेकिन पहले मैं इस तरह फिगर के हिसाब से आपको बता दूं कि देखें जो हमें डिस्प्लेसमेंट है ना वो थीटा डिपेंडेंट है। अगर हमें एंगल पता हो तो हमें डिस्प्लेसमेंट का अंदाजा होगा। जैसे देखिए ना कि यहाँ एंगल 0 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ 180, 270, 360। अगर रेडियन में कहें तो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। जब एंगल 0 से π/2 का होता है ना, 0 से π/2 तक का एंगल बनाते हैं, पॉइंट P ने बनाना है, तो जब पॉइंट P 0 से π/2 तक एंगल बनाएगी तो n की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी O से D तक, यानी क्वार्टर वाइब्रेशन। चूंकि आपको बताया कि वाइब्रेशन के 4 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा हो जाएगा। यानी कि जब 0 से 90 तक का एंगल बनाता है ना P पॉइंट P 0 से 90 का एंगल बनाता है, तो n चूंकि O से D पर चले जाता है, यानी 4 में से एक हिस्सा वाइब्रेशन का पूरा कर लेता है। जब यही पॉइंट P D से L पर आ जाता है, यानी पाई एंगल 180 एंगल बन जाता है, तो 180 एंगल बन जाता है, तो n जो है D से ऊपर आ जाता है, यानी ऊपर जाके वापस आया, तो 2 हिस्से वाइब्रेशन के हो गए, 4 में से 2, यानी हाफ वाइब्रेशन हो जाएगा, वाइब्रेशनल साइकिल का हाफ हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। जब P जो है ना, P पॉइंट, यही पॉइंट P जो है वो L से E पर आएगा, यानी कि पाई से 3π/2 यानी 180 से 270 का एंगल बनेगा, तो n भी जाहिर है कि सिर्फ O से D पर नहीं गया, D से ऊपर नहीं आया, बल्कि E पर भी आ जाएगा, यानी वाइब्रेशन के पहला फिर दूसरा, अब ये नीचे आ गया, तो 3 हिस्से मुकम्मल हो जाएंगे, यानी 3 क्वार्टर वाइब्रेशनल साइकिल मुकम्मल हो जाएंगे, 3 क्वार्टर वाइब्रेशन साइकिल। जब 3π से 2π का एंगल बनेगा, यानी 270 से 360 का, तो n O से E पर वापस चला जाएगा, यानी चारों हिस्से पूरे हो जाएंगे। तो देखें कि ये फर्स्ट पार्ट है, अगर इसकी सर्कुलर राउंड ट्रिप का कहें तो 0 से 90 एक पार्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी इसके 4 हिस्से हैं इसके कंप्लीट राउंड ट्रिप के। जब पॉइंट P अपना एक साइकिल मुकम्मल करता है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप पूरा करता है, तो उस दौरान n जो है ना वो अपना एक वाइब्रेशनल साइकिल पूरा कर लेता है, यानी 0 से 90 एक हिस्सा वाइब्रेशन का, 90 से 180 दूसरा हिस्सा वाइब्रेशन का। वो एंगल तो वही बना रहा है पॉइंट P, लेकिन ये साथ साथ वाइब्रेशन पूरी करी जा रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 0 से 90 वाइब्रेशन का एक साइकिल होता है, एक पार्ट होता है, एक क्वार्टर। 90 से 180 2 क्वार्टर हो जाते हैं, यानी हाफ साइकिल हो जाता है। और जब 180 से 270 तक का एंगल पूरा होता है तो 3 क्वार्टर्स वाइब्रेशन के मुकम्मल हो जाते हैं, और जब 360 का एंगल होता है तो वाइब्रेशन के चारों पार्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं, यानी एक कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल हो जाता है। थीटा चूंकि हमें वाइब्रेशन के स्टेजेस के बारे में बताता है, वाइब्रेशन की स्टेट्स के बारे में बताता है, तो इसलिए जो थीटा है ना इसको फेज कहा जाता है। ये एक स्पेशल एस्पेक्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। बच्चों दोनों मोशन जो है, सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को लिंक करके और साथ में उनका जो वेव फॉर्म के साथ रिलेशन है वो इन फिगर्स के अंदर दिखाया गया है।
इन फिगर्स में आप लोग सबसे पहले तो ये देख सकते हैं इस एनिमेशन के अंदर कि इसमें जो हमारे पास ब्लैक डॉट है ना, ये है सर्कुलर मोशन के लिए, यानी ब्लैक डॉट जो है ना वो पॉइंट पी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो एन है ये उसकी प्रोजेक्शन है। इसको रेड डॉट से जाहिर किया गया है, एन पॉइंट पी की प्रोजेक्शन है, रेड डॉट से जाहिर किया गया है, जाहिर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यही रेड डॉट आपको वेव फॉर्म पे भी नजर आ रहा है, यानी पॉइंट पी सर्कुलर मोशन करेगा, एन जो होगा जो उसकी प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, और जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एन करेगा तो एन का जैसे जैसे वाइब्रेशनल साइकिल आगे बढ़ेगा तो साथ में आपको वेव फॉर्म के ऊपर भी वही पॉइंट्स बताता जाऊंगा। जो एंगल है वो पॉइंट पी बनाएगा, लेकिन जब एंगल पॉइंट पी बनाएगा साथ में एन का जाहिर है कि वाइब्रेशनल साइकिल भी आगे बढ़ेगा, तो वही एंगल हमें वेव फॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगा। यानी अब मैं एन की वाइब्रेशनल साइकिल आपको बतानी है कि एन का वाइब्रेशनल साइकिल क्वार्टर मुकम्मल हुआ है, हाफ मुकम्मल हुआ है, 3/4 मुकम्मल हो गए हैं, या उसका पूरा ही वाइब्रेशनल साइकिल हमारे पास पूरा हो चुका है। तो इसके लिए अब आपने इस मोशन को गौर से देखना है ताकि आप लोगों को ये बात सारी जो है वो समझ आ सके। अभी हमारे पास पॉइंट बी पी जो है, जो ब्लैक कलर में आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है, वो 270 डिग्री यानी 3π/2 से पास ऑन हो रहा है और अब आगे बढ़ रहा है 2π यानी 0 की तरफ। तो यहीं से हम लोग इसकी मोशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए पॉइंट पी ने जैसे 0 पे पहुंचना है तो एन जो रेड डॉट है वो भी 0 पे होगा, और उधर वेवफॉर्म में भी एंगल देख लें वो 0 है। अब देखें जरा पॉइंट पी जो है ना वो 90 की तरफ बढ़ रहा है, तो एन भी ऊपर की तरफ जा रहा है, रेड डॉट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी ये क्वार्टर साइकिल मुकम्मल करने को है, क्वार्टर यानी π/2। अब देखिए पॉइंट पी और एन दोनों ऊपर चले गए, जो इधर वेवफॉर्म पे भी देख लो 90 का एंगल बन गया, यानी क्वार्टर साइकिल मुकम्मल हो गया, क्वार्टर वाइब्रेशनल साइकिल। अब पॉइंट पी जो है ना वो 180 की तरफ बढ़ रहा है, तो एन भी वापस आ रहा है। तो जैसे ही पॉइंट पी ने देखें अब ये पॉइंट पी 180 पे जाएगा, एन वापस आ चुका है, ऊपर जाके वापस आ चुका है, वेवफॉर्म पे भी पाई का एंगल बन गया था, तो हाफ साइकिल यानी वाइब्रेशन के 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं वाइब्रेशनल साइकिल के। अब पॉइंट पी 3π/2 की तरफ बढ़ रहा है, तो एन भी नीचे आ रहा है, यानी कि 3π/2 पे पहुंच गया, उधर वेवफॉर्म पे भी 3π/2 हो गया और 3/4 मुकम्मल हो गए हैं, वाइब्रेशनल साइकिल के 3 हिस्से मुकम्मल हो गए, वेवफॉर्म पे भी साइकिल पूरा हो जाना है। अब जो पॉइंट पी है ना, ब्लैक डॉट जो है वो 360 की तरफ बढ़ रहा है, यानी 2π की तरफ बढ़ रहा है, एन भी वापस जा रहा है, तो ये देखें वापस चला गया, तो 2π का एंगल मुकम्मल हो गया। इस तरह एक वाइब्रेशनल साइकिल मुकम्मल हुआ। यानी अब देखें कि जब पॉइंट पी ने अपना पूरा एक राउंड ट्रिप लिया है ना, तो पॉइंट पी जो रेड ब्लैक डॉट में है हमारे पास, पॉइंट पी सिर्फ एक कंप्लीट राउंड ट्रिप नहीं करता, पॉइंट पी सिर्फ एक सर्कुलर मोशन नहीं करता, बल्कि एन जो उसकी प्रोजेक्शन है ना वो अपना एक वाइब्रेशनल साइकिल मुकम्मल करती है। और नोटिसेबल बात यह है कि जब पॉइंट एन अपना वाइब्रेशनल साइकिल मुकम्मल करता है तो वेव फॉर्म पर भी हमारे पास वो साइकिल मुकम्मल हो जाता है, वेव फॉर्म पर भी हमें वो साथ साथ एंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बच्चों इस वेव फॉर्म को देखें समझें ताकि आप लोगों को सर्कुलर मोशन जो पॉइंट पी की है और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एन की है और साथ में इनकी वेव फॉर्म के ऊपर जो एंगल ट्रेस हो रहा है वो आप लोगों को क्लियरली यहां पर समझ आ सके। बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मजीद डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।